ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर हिंदू वास ना करते हों और ना ही ऐसा कोई दिन है जिस दिन कोई व्रत या त्योहार ना रहे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर दिन ही कोई ना कोई व्रत या कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। इन सभी को देखने के लिए और जानने के लिए बनाया गया है हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर सभी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इस कैलेंडर में सभी हिंदू व्रत त्योहारों की सही तिथि और दिन के बारे में बताया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2022 में आने वाले सभी हिंदू व्रत और त्योहारों की सही तिथि और दिन की संपूर्ण जानकारी। साल 2022 में लगने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब रहेंगे, ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे चैनल पर हर व्रत और त्योहार की सही तिथि और दिन की संपूर्ण जानकारी समय से मिलती रहे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनवरी महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों से। 1 जनवरी शनिवार मासिक शिवरात्रि, 2 जनवरी रविवार पौष अमावस्या, 13 जनवरी गुरुवार पुत्रदा एकादशी, 14 जनवरी शुक्रवार मकर संक्रांति, 15 जनवरी शनिवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष, 17 जनवरी सोमवार पौष पूर्णिमा व्रत। इसके साथ ही 18 जनवरी मंगलवार से माघ का महीना प्रारंभ हो रहा है। 21 जनवरी सकट है, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। 28 जनवरी शुक्रवार के दिन षटतिला एकादशी और 30 जनवरी रविवार के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। बात करते हैं फरवरी महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 फरवरी मंगलवार माघ अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं, और 5 फरवरी शनिवार के दिन वसंत पंचमी है, जिस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। 12 फरवरी शनिवार जया एकादशी, 13 फरवरी रविवार प्रदोष व्रत और कुंभ संक्रांति, 16 फरवरी बुधवार के दिन माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 17 फरवरी से फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है। 20 फरवरी रविवार संकष्टी चतुर्थी, 27 फरवरी रविवार विजया एकादशी और 28 फरवरी सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। बात करते हैं मार्च महीने के त्योहारों की। 1 मार्च मंगलवार महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं। 2 मार्च बुधवार फाल्गुन अमावस्या, 14 मार्च सोमवार आमल की एकादशी, 15 मार्च मंगलवार प्रदोष व्रत और मीन संक्रांति। अब बात करते हैं होली की। 17 मार्च गुरुवार के दिन होलिका दहन है। 18 मार्च शुक्रवार को होली है, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। 19 मार्च से चैत्र मास प्रारंभ हो रहा है। 21 मार्च सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी और 28 मार्च सोमवार के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत है। 29 मार्च मंगलवार को प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष में, 30 मार्च बुधवार के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। अप्रैल महीने में कौन कौन से व्रत और त्योहार हैं, तो 1 अप्रैल शुक्रवार को चैत्र अमावस्या है। 2 अप्रैल शनिवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दिन घट स्थापना की जाती है और गुड़ी पड़वा का दिन भी है। 3 अप्रैल रविवार के दिन चैती चंद जयंती, 10 अप्रैल रविवार राम नवमी, 11 अप्रैल सोमवार चैत्र नवरात्रि के व्रतों का पारण किया जाएगा। 12 अप्रैल मंगलवार कामदा एकादशी, 14 अप्रैल गुरुवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और मेष संक्रांति, 16 अप्रैल शनिवार हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 17 अप्रैल रविवार से वैशाख मास प्रारंभ हो रहा है। 19 अप्रैल मंगलवार संकष्टी चतुर्थी, 26 अप्रैल मंगलवार वरुथनी एकादशी, 28 अप्रैल गुरुवार प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष। इसके साथ ही 29 अप्रैल शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत है और 30 अप्रैल शनिवार के दिन वैशाख अमावस्या है। साथ ही 30 अप्रैल वैशाख अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसका सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होगा और ना ही ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा। बात कर लेते हैं मई महीने के त्योहारों की। 3 मई मंगलवार अक्षय तृतीया, 12 मई गुरुवार मोहिनी एकादशी, 13 मई शुक्रवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष,
15 मई रविवार वृष संक्रांति, 16 मई सोमवार वैशाख पूर्णिमा व्रत और इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसका सूतक काल भी हमारे देश में मान्य रहेगा। साथ ही इस ग्रहण को हमारे देश में देखा भी जा सकेगा। 17 मई मंगलवार से ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है। 19 मई गुरुवार संकष्टी चतुर्थी, 26 मई गुरुवार अपरा एकादशी, 27 मई शुक्रवार प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष, 28 मई शनिवार मासिक शिवरात्रि और 30 मई सोमवार ज्येष्ठ अमावस्या। जानते हैं जून महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। 3 जून शुक्रवार विनायक चतुर्थी, 5 जून रविवार स्कंद षष्ठी, 8 जून बुधवार मासिक दुर्गाष्टमी, 5 जून गुरुवार महेश नवमी और इसी दिन गंगा दशहरा भी है। 11 जून शनिवार निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 12 जून रविवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष, 14 जून मंगलवार ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं रखती हैं। 15 जून बुधवार मिथुन संक्रांति और इसी दिन से आषाढ़ महीना भी प्रारंभ हो रहा है। 17 जून शुक्रवार संकष्टी चतुर्थी व्रत, 24 जून शुक्रवार योगिनी एकादशी, 26 जून रविवार प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष, 27 जून सोमवार मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 29 जून बुधवार आषाढ़ अमावस्या और 30 जून गुरुवार से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। साथ ही इस दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। जान लेते हैं जुलाई के व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 1 जुलाई शुक्रवार के दिन भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 3 जुलाई रविवार विनायक चतुर्थी व्रत, 7 जुलाई गुरुवार मासिक दुर्गाष्टमी, 10 जुलाई रविवार देवशयनी एकादशी और 11 जुलाई सोमवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष। देवशयनी एकादशी के दिन से ही सभी हिंदू मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, जो कि देव उठान एकादशी के दिन से फिर से शुरू किए जाते हैं। 13 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा और इसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत भी है। 14 जुलाई गुरुवार से 2022 में सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। 16 जुलाई शनिवार संकष्टी चतुर्थी, कर्क संक्रांति और इसी दिन से जया पार्वती व्रत भी प्रारंभ हो रहे हैं। 18 जुलाई सोमवार को सावन का पहला सोमवार रहेगा। 19 जुलाई मंगलवार के दिन पहला मंगला गौरी व्रत रहेगा। 24 जुलाई रविवार कामिका एकादशी। सावन के हर मंगलवार में मंगला गौरी व्रत रखे जाते हैं, जिसमें मां पार्वती की पूजा की जाती है। 25 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष। 26 जुलाई मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत है, ये दूसरा व्रत होगा और इसी दिन सावन महीने की शिवरात्रि भी है। 28 जुलाई गुरुवार सावन अमावस्या, हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। 31 जुलाई रविवार के दिन हरियाली तीज है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अमर सुहाग की कामना से व्रत रखती हैं। 1 अगस्त सोमवार को सावन सोमवार का तीसरा व्रत है और विनायक चतुर्थी भी इस दिन है। 2 अगस्त मंगलवार के दिन तीसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा और इसी दिन नाग पंचमी का त्योहार भी रहेगा। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। 8 अगस्त सोमवार के दिन सावन का चौथा सोमवार और इसी दिन सावन महीने की पुत्रदा एकादशी भी है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। 9 अगस्त मंगलवार के दिन चौथा मंगला गौरी व्रत है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा। मंगल होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। 11 अगस्त गुरुवार के दिन रक्षाबंधन है और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। 12 अगस्त शुक्रवार के दिन सावन पूर्णिमा है, जिस दिन स्नान और दान का श्रेष्ठ दिन रहता है। इसके साथ ही 13 अगस्त शनिवार से भाद्रपद मास प्रारंभ हो रहा है। 14 अगस्त रविवार के दिन कजरी तीज है। 15 अगस्त सोमवार संकष्टी चतुर्थी व्रत। 17 अगस्त बुधवार बलराम जयंती और रांधड़ छठ। जान लेते हैं साल 2022 में जन्माष्टमी का त्योहार कब रहेगा। 19 अगस्त शुक्रवार के दिन जन्माष्टमी है। 22 अगस्त सोमवार के दिन अजा एकादशी। 23 अगस्त मंगलवार के दिन वैष्णव अजा एकादशी। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है, तो ऐसे में अलग अलग तिथियों पर अलग अलग लोग उपवास रखते हैं। 24 अगस्त बुधवार बुध प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष। 25 अगस्त गुरुवार मासिक शिवरात्रि।
27 अगस्त शनिवार भाद्रपद अमावस्या, इसे पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। 30 अगस्त मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा और 31 अगस्त बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी है। इस दिन धूमधाम से बप्पा की मूर्ति की स्थापना की जाती है। जान लेते हैं सितंबर महीने में पड़ने वाले त्योहारों के बारे में। 6 सितंबर मंगलवार परिवर्तिनी एकादशी, 8 सितंबर गुरुवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष, 9 सितंबर शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। 10 सितंबर शनिवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं, जिसकी समाप्ति होगी 25 सितंबर रविवार के दिन। 11 सितंबर रविवार के दिन से आश्विन मास प्रारंभ हो रहा है। 23 सितंबर मंगलवार संकष्टी चतुर्थी, 17 सितंबर शनिवार कन्या संक्रांति, 21 सितंबर बुधवार इंदिरा एकादशी, 23 सितंबर शुक्रवार प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष, 24 सितंबर शनिवार मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। साथ ही 25 सितंबर रविवार के दिन आश्विन अमावस्या है, इसी दिन पितृपक्ष की समाप्ति होगी। 26 सितंबर सोमवार से शरद नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इसी दिन घट स्थापना भी की जाएगी। 2 अक्टूबर रविवार के दिन नवपत्रिका पूजा की जाएगी। महासप्तमी की शुरुआत नवपत्रिका की पूजा से होती है। इस दिन बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा और मणिपुर में धूमधाम से नवपत्रिका की पूजा की जाती है। नवपत्रिका पूजन के लिए 9 तरह की पत्तियों से एक गुच्छा बनाया जाता है और इससे ही माँ दुर्गा की पूजा का आह्वान किया जाता है। असल में ये 9 पत्तियां माँ दुर्गा के 9 स्वरूप का प्रतीक मानी जाती हैं। 3 अक्टूबर सोमवार दुर्गा महाअष्टमी पूजा, 4 अक्टूबर मंगलवार दुर्गा महानवमी पूजा और इसी दिन शारदीय नवरात्रि के व्रतों का पारण भी किया जाएगा। शारदीय नवरात्रि में भक्तजन धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं। 5 अक्टूबर बुधवार के दिन दुर्गा विसर्जन है और इसी दिन दशहरा भी है। 6 अक्टूबर गुरुवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 7 अक्टूबर शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष, 8 अक्टूबर को आश्विन पूर्णिमा है जिसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। 9 अक्टूबर रविवार के दिन आश्विन पूर्णिमा का स्नान और दान करने का शुभ दिन रहेगा। 10 अक्टूबर सोमवार के दिन से कार्तिक का मास प्रारंभ होगा, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। 13 अक्टूबर गुरुवार संकष्टी चतुर्थी और इसी दिन करवा चौथ का व्रत भी है। 17 अक्टूबर सोमवार अहोई अष्टमी, 21 अक्टूबर शुक्रवार रमा एकादशी, 22 अक्टूबर शनिवार प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष, 23 अक्टूबर रविवार मासिक शिवरात्रि और इसी दिन धनतेरस का त्योहार भी है। 24 अक्टूबर सोमवार के दिन दिवाली है, नरक चतुर्दशी और कार्तिक अमावस्या। 25 अक्टूबर मंगलवार कार्तिक अमावस्या और आंशिक सूर्य ग्रहण भी इस दिन लगने वाला है, जो कि साल का दूसरा ग्रहण होगा। 26 अक्टूबर बुधवार के दिन भाई दूज है और इसी दिन गोवर्धन पूजा भी की जाएगी। 30 अक्टूबर रविवार छठ पूजा। बात कर लेते हैं नवंबर महीने के त्योहारों के बारे में। 1 नवंबर मंगलवार के दिन गोपाष्टमी है, इसी दिन भगवान कृष्ण ने पहली बार गाय चराना प्रारंभ किया था। 2 नवंबर बुधवार अक्षय नवमी, 4 नवंबर शुक्रवार देवोत्थान एकादशी और भीष्म पंचक व्रत प्रारंभ होंगे। साथ ही इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। भीष्म पंचक व्रत 5 दिन तक चलते हैं, जो कि पूर्णिमा के दिन समाप्त होते हैं। 5 नवंबर शनिवार के दिन प्रदोष व्रत है। 6 नवंबर रविवार वैकुंठ चतुर्दशी, 7 नवंबर सोमवार मणिकर्णिका स्नान, चौमासी चौदस देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा का अगला दिन भी है, जो कि 8 नवंबर को मंगलवार के दिन रहने वाला है। साथ ही इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन गुरु नानक जयंती भी है और भीष्म पंचक समाप्त हो रहे हैं। पूर्णिमा का ये दिन स्नान और दान करने के लिए उत्तम रहता है। 9 नवंबर बुधवार के दिन से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो जाएगा, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। 10 नवंबर गुरुवार रोहिणी व्रत, 11 नवंबर शुक्रवार सौभाग्य सुंदरी तीज, 12 नवंबर शनिवार संकष्टी गणेश चतुर्थी, 16 नवंबर बुधवार काल भैरव जयंती और कालाष्टमी, 20 नवंबर रविवार उत्पन्ना एकादशी, 21 नवंबर सोमवार सोम प्रदोष व्रत, 22 नवंबर मंगलवार मासिक शिवरात्रि, 23 नवंबर बुधवार के दिन मार्गशीर्ष अमावस्या है।
28 नवंबर सोमवार विवाह पंचमी। जान लेते हैं दिसंबर महीने के व्रत और त्योहारों के बारे में। 3 दिसंबर शनिवार मोक्षदा एकादशी। 5 दिसंबर सोमवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष। 8 दिसंबर गुरुवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही 9 दिसंबर शुक्रवार से पौष मास प्रारंभ हो जाएगा। 11 दिसंबर रविवार संकष्टी चतुर्थी। 16 दिसंबर शुक्रवार धनु संक्रांति। 19 दिसंबर सोमवार सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 21 दिसंबर बुधवार के दिन प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 23 दिसंबर शुक्रवार के दिन पौष अमावस्या है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।